Hi everyone, I am Neha Seth, your career revival coach. And today's topic is very special, spirituality and job search and their connection. सो क्या होता है ना, हाँ, हम स्पिरिचुअलिटी को प्रेयर से, मेडिटेशन से या फिर ग्रैटिट्यूड से ही कनेक्ट करते हैं। एंड ये ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपकी करियर जर्नी को इजी बना देती हैं। ओके, सो आज हम बात करेंगे बहुत डीप ऑन वेरी सिंपल सिंपल टॉपिक्स। सो पहला वाला मेरा बहुत फेवरेट है कि स्पिरिचुअलिटी कॉमन कितनी है। सबसे पहले दुनिया में 80% लोग हैं किसी ना किसी प्रैक्टिस से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं एंड दे बिलीव इन दैट। ठीक है, इंडिया में तो 84% लोग रोज प्रे करते हैं, रोज। और मेडिटेशन भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। करोड़ों लोग रोज 10-20 मिनट निकाल लेते हैं अपने लिए, सेल्फ के लिए और मेडिटेशन के लिए। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इट मेक्स यू फील गुड, सिर्फ वो बात नहीं है। बट देयर आर रिसर्चेस विच प्रूव्स दैट कि स्पिरिचुअलिटी से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, माइंड स्टेबल रहता है। और जो जॉब सर्च की जर्नी है ना, बहुत इमोशनल है। क्यों इतने रिजेक्शन मिलते हैं, राइट? कभी इंटरव्यू कॉल आया ही नहीं, कभी आया तो दोबारा सेकंड कॉल नहीं आया, कभी सेल्फ डाउट होने लग जाता है। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना, तो आप दोबारा उठते हो। ठीक है, दोबारा खड़े हो जाते हो। इवन इफ ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जॉब सर्च में ये छोटा धक्का, ये लगा वो लगा, फ़ोन नहीं आया, और या आ गया तो ये हो गया। लेकिन जो आपकी मेडिटेशन है या जो आपकी प्रेयर्स हैं या आपके जो ग्रैटिट्यूड है, ये आपको बहुत ग्राउंडेड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप काम होते हो ना, तब आपका हर कोई चैलेंज ना आपके सामने आता भी है, बट आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स के इम्पैक्ट की। हम सब ने सुना है, किसका नाम बताऊं? सदगुरु का, श्री श्री रविशंकर जी का, दलाई लामा का। ये सब लोग ग्रैटिट्यूड और ब्रीदिंग वर्क, मेडिटेशन और चैरिटी और इनर पीस की बहुत बातें करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था एंड द गर्ल वाज सो मच इनटू सुदर्शन क्रिया। और शी टोल्ड लिटिल बिट अबाउट इट। उनकी अपनी प्रैक्टिस है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, जिसमें ये डिप्रेशन और एनजाइटी में बहुत हेल्प करता है। और you know what she was telling कि there is a proven science that it really helps। तो ऐसे ही कई लोगों ने कहा कि यार स्पिरिचुअल हैबिट्स जब से हमने करना शुरू किया है, वी आर कमिंग बैक, वी आर कॉन्फिडेंस इज कमिंग बैक, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पा रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है, बर्नआउट कम हो रहा है, एनजाइटी कम हो रही है। ठीक है, सोचो एक जॉब सीकर है जो बहुत बहुत एंशियस है। ठीक है, और अगर वो सिर्फ 10-20 मिनट की मेडिटेशन करता है रोज, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, नंबर थर्ड इज, साइंस भी यही कहती है कि स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट्स तो हैं। होता क्या है ना, आपके ब्रेन में ना कुछ एरियाज हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कंट्रोल में हेल्प करते हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, मेमोरी में हेल्प करते हैं। और यही सारे एरियाज मेडिटेशन से ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रिसर्च हो रखी है इस पे। ठीक है, अगर आप 8 हफ्तों की मेडिटेशन करोगे, 8 वीक्स लगातार, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर एफर्मेशंस। एफर्मेशंस जैसे हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं,
मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेल्फ वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। आप अपने ब्रेन को ना बात बात पे रिवॉर्ड दे रहे हो, और रिवॉर्ड देने से क्या होता है, एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन में। और जब आप रोज रोज एफर्मेशंस करते हो ना, मैं सेल्फ वर्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसको, उस बिलीव को ना सच मानने लग जाता है। और जब आप बिलीव करने लग जाते हो ना, तो आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉब सर्च में आप कैसे प्रोएक्टिव बनोगे। आपका जो स्पिरिचुअल माइंडसेट है, जो जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने माइंडसेट को स्पिरिचुअल बनाना है, वो आपको रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनाता है। लाइक आपको कोई भी रिजेक्शन आया, आप घबराते नहीं हो, आप बोलते हो यार नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करना है। लाइक इंटरव्यू में नर्वस हो, तो आप 5 बार डीप ब्रीदिंग कर लो, यू बिकम काम। और ऐसा हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो रोज मॉर्निंग में एफर्मेशन करो, मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, जब आप अपना इनर वर्ड स्ट्रांग बनाते हो ना, तो आउटर ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। एंड आई हैव सीन दैट। ठीक है, नंबर 5th थिंग इज डेली हैबिट्स को अडॉप्ट करो। लाइक बहुत सिंपल सिंपल स्पिरिचुअल हैबिट्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, और आपके करियर में और आपकी लाइफ में ये सिंपल सिंपल हैबिट्स मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी। नंबर 1 इज मेडिटेशन। मेरे मेंटर भी बोलते हैं कि रोज़ करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ। लाइक रोज़ अगर आप 10-20 मिनट अपनी ब्रेथ पे ध्यान दोगे, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। आपको थॉट्स तो हम 60,000 थॉट्स आते हैं हमें दिन में, एक दिन में। बट अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आएंगे। बट देन आपका ध्यान अगर सिर्फ ब्रीदिंग पे होगा ना, तो धीरे धीरे माइंड क्लियर होने लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर हम रोज ग्रैटिट्यूड लिखें, लाइक वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर समथिंग इन आवर लाइफ, समथिंग इन आवर डे। अच्छा खाना मिला, कुछ कुछ भी अच्छा होता है यार, खाना, पहनना, रहना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पॉजिटिव बनाती हैं, आपको हैप्पी बनाती हैं। मैं आज ही एक पॉडकास्ट सुन रही थी जैक कैनफील्ड का, और एक और लेडी हैं उनका, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रैटिट्यूड, कि हाउ ग्रैटिट्यूड हैज़ helped her clients further, or it helps in being happy. ठीक है, देन इज एफर्मेशंस या फिर प्रेयर्स जिसे कहते हैं। लाइक मॉर्निंग में, नाइट में, अगर आप बार बार बोलते हो मैं वर्दी हूँ, मुझ में आई एम वेरी टैलेंटेड, आप ये काम करो ना यार, एफर्मेशंस करो। देन वॉकिंग, लाइक काम के बीच में यू टेक अ शॉर्ट पॉज, और डीप ब्रेथ कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। जर्नलिंग, लाइक अपने स्क्रिबल करो अपने थॉट्स, लिखो। ठीक है, एक्नॉलेज वट एवर थॉट्स इज कमिंग, वट एवर इमोशन इज कमिंग। माइंड ना लाइट हो जाता है, और जितना हम लिखते हैं उतनी क्लैरिटी आती है। मैंने खुद ने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है। लिखो यार, लिखो। और सुनो, परफेक्ट होने की कोई भी नीड नहीं है। जब भी तुम्हें 2 मिनट लगे तब करो, जो करना है वो करो। ग्रैटिट्यूड करना है ग्रैटिट्यूड करो, डीप ब्रीदिंग करो, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली हैबिट बनाओ। एक बात बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैं प्रयागराज गई थी, महाकुंभ का मेला लगा था। ठीक है, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी। करोड़ों लोग लाइक गंगा में डुबकी लगा रहे थे, अपने पाप धो रहे थे, और फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे। मैं भी गई थी, मैंने भी पाप धोए। बट हम अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी में ऐसे कितनी मेंटल डुबकियां ले सकते हैं, कभी सोचा है? लाइक कल रिजेक्शन मिला, आज नई एनर्जी से शुरू करो।
ठीक है? लाइक पुरानी कोई गिल्ट है, पुराना कोई घाव है और किसी से लड़ाई हुई या फिर कोई सेल्फ डाउट है, वॉश आउट, हटा दो उसे। किससे? मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से, लिखने से, जर्नलिंग करने से। देखो, एक तो यूनिवर्स पे विश्वास रखो, दूसरा पेशेंस रखो, तीसरा तीसरा सेवा भाव रखो कि अपनी जीवन की जितनी भी कमाई की है उसका 10% चैरिटी में दो। और ये सब मैंने महाकुंभ से किया है, महाकुंभ से एक्चुअली लर्न किया है। और ये सब जो मैंने महाकुंभ से लर्न किया वो मैं आज अपने पॉडकास्ट में बता रही हूँ। और आप लोग भी इसको अपने करियर में, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है कि रिज्यूमे को अपडेट करना, उसमें कीवर्ड्स डालना और उसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ये इनर वर्ल्ड है ना हमारा, इसको अपडेट करना उतना ही ज़रूरी है। कैसे? मेडिटेशन से, ग्रैटिट्यूड से और अपना चैरिटी करके, अपनी कमाई के 10% सोशल कॉज में देने से। ये सब ये सब आपको हेल्प करता है स्ट्रेस से, एंजाइटी से और बेटर डिसीजन मेकिंग से या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ये सारे टूल्स हैं। स्पिरिचुअलिटी जो हम बात करते हैं वो कोई अलग सी दुनिया नहीं है या कोई अलग सी चीज़ नहीं है। हमारे पूर्वज भी करते थे ये। अगर हम लाइक आरती करना, मंदिर में बैठना, मेडिटेट करना, डीप ब्रीदिंग करना, सब लोग करते थे पुराने लोग। और अपने अपने स्टाइल में, हम हिंदू है तो हम वैसे करते हैं, बट कोई और रिलीजन का कोई और तरीके से करेगा, बट अल्टीमेटली करते सब वही हैं। आप अपने डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करो और कंसिस्टेंटली करो। जॉब भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और एक्चुअली सक्सेस भी मिलेगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्पिरिचुअल जर्नी से या फिर करियर से रिलेटेड, डू शेयर इन द कमेंट्स। आई एम योर करियर कोच नेहा। और मैं ये मानती हूँ ना, जब आपका इनर वर्ल्ड ठीक है, आपका माइंड काम है, तो आपके डिसीजंस काफ़ी क्लियर होते हैं। और जब आपका हार्ट लाइट हो जाता है ना, कैसे होता है जब हम वीन आउट करते हैं या फिर हम स्क्रिबल करके अपने इमोशंस सब लिख देते हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक अपनी रिज्यूमे को और अपनी सोल को पॉलिश करते रहो। बाय बाय।